दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो jQuery का गेटर और सेटर जो यहाँ पे मेथड होते हैं इनके बारे में कि इनके अंदर कौन-कौन से मेथड होते हैं और उनको हम यूज़ कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि गेटर और सेटर यहाँ पे jQuery के अंदर क्या होते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि गेटर मतलब किसी वैल्यू को गेट करना और सेटर मतलब किसी वैल्यू को असाइन कराना। तो यहाँ पे इनके नाम के हिसाब से ही इनका काम भी है। तो यहाँ पे jQuery के अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनकी हेल्प से आप अगर कोई खाली आपके पास कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए आपके पास पैराग्राफ है, अगर उसके अंदर वैल्यू आप jQuery की हेल्प से अगर डलवाना चाहते हैं या फिर पैराग्राफ के अंदर पहले से कोई वैल्यू है, अगर उसको गेट करके अगर आप उस पे कोई ऑपरेशन और आगे परफॉर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पे jQuery का जो गेटर सेटर है, ये जो मेथड है, ये यहाँ पे यूज में आते हैं। तो jQuery के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेथड है जो ये सारा काम यहाँ पे कंप्लीट करके देते हैं। जैसे कि अगर कुछ यहाँ पे बात करें तो टेक्स्ट मेथड हो गया, HTML मेथड हो गया या फिर एट्रीब्यूट जो मेथड हो गया ये हो गया जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ATTR करके लिखते हैं। और उसके बाद से एक वैल्यू यानी कि वैल, ये जो 3-4 ऐसे मेथड है इनके बारे में हम आगे के 3-4 वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में देखेंगे कि इनको हम कब और किस तरीके से यूज करते हैं। तो फिलहाल अगर हम बात कर लें जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट की मैं बात कर लेता हूँ कि टेक्स्ट हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं अगर टेक्स्ट हमारा यहाँ पे मेथड है और उसके अंदर हम कुछ भी नहीं भेज रहे हैं यानी कि सिर्फ हमने टेक्स्ट मेथड को कॉल किया, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे गेटर यानी कि वैल्यू हम गेट करने वाले हैं। अगर हमने टेक्स्ट जैसे फंक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया ये एक तरीके से गेटर की तरह बिहेव करेगा यानी कि ये वैल्यू गेट करेगा, अपने पास रखेगा। लेकिन अगर यही टेक्स्ट है, इसके फंक्शन के जो 2 ब्रैकेट हैं स्मॉल और स्मॉल ब्रैकेट है, अगर इसके बीच में हम कोई वैल्यू यहाँ पे पास कर देते हैं, तो जो भी हम एलिमेंट या फिर div या फिर कुछ भी हम सेलेक्ट किए होंगे jQuery की हेल्प से, तो हम इस वैल्यू को उसके अंदर पास करेंगे। यही डिफरेंस है। तो जब इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास कर देते हैं यानी कि इस मेथड के अंदर जब हम आर्गुमेंट पास कर देते हैं, तो ये एक सेटर की तरह काम करने लगता है यानी कि वैल्यू असाइन करने की तरह ये काम करने लगता है। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट के बारे में देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट जो मेथड है ये किस तरीके से हमारे jQuery के अंदर काम करता है, कब हम वैल्यू गेट कर सकते हैं और कब हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो टेक्स्ट मेथड यहाँ पे जो होता है ये वैल्यू गेट भी करता है, असाइन भी करता है। अगर कोई div एलिमेंट है, div एलिमेंट के हम टेक्स्ट को अगर गेट करते हैं तो उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ ही लिखा हो, तो पूरा वैल्यू भी यहाँ पे पिक करके ला सकता है। तो खैर चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये सारा कुछ हमारा किस तरीके से काम करता है हमारे HTML कंटेंट के ऊपर। तो ये हमारा पुराना यहाँ पे कोड है, इसको मैं यहाँ से फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। सिंपल इतना सा है, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और इस ये स्पेस को भी डिलीट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हम यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ ऐसे लेंगे और उसी पैराग्राफ के अंदर से हम वैल्यू फर्स्ट टाइम में निकालेंगे यानी कि हम वैल्यू गेट करेंगे। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट का मेथड है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं तो वो गेटर की तरह काम करता है यानी कि वैल्यू को वो लेता है। लेकिन जब हम उसके अंदर कोई वैल्यू पास करेंगे अगर उसके मेथड के अंदर, तो वो एक सेटर की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गेटर की जो फंक्शनैलिटी है वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 3 पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ अलग-अलग वैल्यू दे देता हूँ और इन्हीं की वैल्यू को हम यहाँ पे बटन क्लिक की हेल्प से निकालेंगे कि जो टेक्स्ट मेथड है वो किस तरीके से इनके अंदर की वैल्यू को पिक करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज पैरा 1 और ऐसे ही 3 यहाँ पे ये 3 पैराग्राफ हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसका हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं ताकि ये हमें अलग-अलग दिखे, ठीक है। तो ये हमारे 3 पैराग्राफ हो गए और ये चीज़ मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये पिछले वीडियो में हमने किया था। और हम यहाँ पे बटन लेते हैं यानी कि बटन का जैसे ही क्लिक इवेंट यहाँ पे फायर होगा, उससे होगा क्या कि जो भी यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं पैराग्राफ टैग लिखता हूँ और उसको मेथड जो हमारा मेथड है टेक्स्ट मेथड, अगर उसको हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे किस तरीके की वैल्यू आपके सामने निकल के आती है, यही हम देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक फिलहाल एक यहाँ पे बटन ले लेते हैं और टाइप में कर देता हूँ बटन और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इसको टेक्स्ट दे देते हैं गेट ऑल पैरा वैल्यू।
इसका मतलब ये होगा कि ये जो बटन होगा इसकी जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ पे पैराग्राफ इस वेब पेज के अंदर होंगे उसके अंदर सारी वैल्यू यानी कि सारा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि एक पैराग्राफ के अंदर ये दिस इज पैरा वन ये एक टेक्स्ट टेक्स्ट है, ऐसे दूसरे के अंदर यहाँ पे है दिस इज पैरा टू, ऐसे ही पैरा थ्री करके ये तीनों के अंदर टेक्स्ट है। इन्हीं टेक्स्ट को हम निकालेंगे किस पे, जब हमारा बटन क्लिक होगा, जो कि ये है गेट ऑल पैरा वैल्यू। अगर मैं इसको अभी रन करके दिखाऊं कि इसकी आउटपुट फिलहाल क्या आ रही है, तो इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा 3 पैराग्राफ है और यहाँ पे एक बटन आ गया है गेट पैरा वैल्यू। तो इस बटन के क्लिक के ऊपर ही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इससे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसी के ऊपर हम अपने टेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे। तो इसके अंदर की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें सेलेक्टर लिखना होता है, जैसे हम हमेशा की तरह करते आए हैं कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ दिया और सिंपल हम यहाँ पे अगर टेक्स्ट मेथड को अपने कॉल कर देते हैं तो होगा क्या कि जितने भी पैराग्राफ होंगे, जितने भी पी टैग होंगे, अभी तो हमने पी लगाया है, आप क्लास लगा के किसी यूनिक को भी आप पिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पी के अंदर यहाँ पे क्लास आपने दे दिया, उसी क्लास क्लास को आप यहाँ पे यूज करके उसके टेक्स्ट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पी डॉट टेक्स्ट मैंने किया है, तो जितने भी पैराग्राफ है उन सबके टेक्स्ट यहाँ पे निकल जाएंगे। तो इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, जैसे वेर में डेटा कर देता हूँ। तो जितने भी टेक्स्ट आएंगे वो सारा डेटा के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। और इसको क्या करते हैं, हमें देखने के लिए कि डेटा के अंदर क्या वैल्यू आई है, इसको हम डाल देते हैं अलर्ट के अंदर, ताकि हमें तुरंत वहां पे शो हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे किया। और चलिए हम इसको चेक करते हैं कि क्या जो हमारा ये डेटा है इसके अंदर पूरे पैराग्राफ की वैल्यू आ गई है कि नहीं आ गई है। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया और यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया और जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलर्ट के अंदर पूरा वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया, दिस इज पैरा वन, दिस इज पैरा टू और दिस इज पैरा थ्री। यहाँ पे पूरी वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई है। अगर आप किसी स्पेशल को यहाँ पे उठाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास में डेमो दे देता हूँ। अगर सिर्फ आप डेमो यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना क्या है, डॉट डेमो। क्योंकि हमने क्लास की हेल्प से पिक किया तो डेमो जिस भी एलिमेंट के अंदर होगा क्लास टाइप, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास डेमो है। अगर अगर मान लीजिए आप यहाँ पे div लिए हैं उसके अंदर भी डेमो दिए हैं क्लास, तो वो सारी वैल्यू को यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में निकालेगा और यहाँ पे डेटा के अंदर स्टोर कर देगा और वही डेटा हमारे अलर्ट के फॉर्म में शो कर देगा। तो आप आगे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, मैं तो यहाँ पे शो कराने के लिए अलर्ट को यूज कर रहा हूँ। आगे आप अगर इसके ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो आप इस चीज को कर सकते हैं, या किसी भी चीज की वैल्यू गेट करना चाहते हैं, अगर आपके यहाँ पे कोई भी एचटीएमएल के अंदर पहले से ही कंटेंट आ रहा है, अगर उसकी वैल्यू को आप पिक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पिक कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे गेट ऑल पैरा पे हमने क्लिक किया, तो जो तीसरे पैराग्राफ के अंदर था उसी के अंदर हमने डेमो लगाया था। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई है। तो ये जो यहाँ पे टेक्स्ट मेथड है ये बहुत ही काम की चीज है। जब आप अगर कोई भी वेबसाइट फंक्शनली अगर बनाना चाहते हैं तो कभी कभी ये जरूरत पड़ती है कि किसी एलिमेंट के ऊपर, अगर मान लीजिए ये तो एलिमेंट अभी मैंने यहाँ पे स्टैटिक ये सारा कुछ लिखा हुआ है, जब हम डायनेमिक वेबसाइट बना रहे होते हैं तो ये एलिमेंट ऑटोमेटिक आके यहाँ पे फिल होते हैं, डेटाबेस की हेल्प से हो या जैसे भी आप कराना चाहते हैं। तो जब ये फिल हो जाएगा तो अगर उस वैल्यू को हमें रन टाइम पे निकालना होगा तो हम यहाँ पे jQuery यूज करते हैं और टेक्स्ट की मेथड से भी हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारी होगी टेक्स्ट की बात। तो आप जिस तरीके से आप इसको यूज करना चाहें आप इस टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं और इसी की हेल्प से आप यहाँ पे वैल्यू ऐड भी करवा सकते हैं। जैसे कि अब तक मैंने बताया कि वैल्यू हम कैसे गेट कर सकते हैं, तो यानी कि गेटर की तरह काम कर रहा था। अब हम वैल्यू यहाँ पे टेक्स्ट मेथड की हेल्प से सेट करवाएंगे। वो चीज हम कैसे करवा सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ है, अगर आपके पास ये दिस पैराग्राफ, अगर मैं यहाँ पे क्लास इसको हटा के और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल पी, तो इसकी हेल्प से करेंगे क्या कि सारी हम वैल्यू को, यानी कि जितने भी पैराग्राफ है उसके अंदर हम वैल्यू यहाँ से असाइन कर देंगे, यानी कि हम वैल्यू यहाँ से खुद उसके अंदर डालेंगे। और देखिए ये कैसे, तो सिंपल आपको करना क्या है, आपको इसी मेथड के अंदर यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको पैराग्राफ के अंदर डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू इंजेक्टेड बाय टेक्स्ट मेथड और इसकी आउटपुट में अभी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं इसको सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे इसकी रिप्लेस हो गई है। तो ये कितना पावरफुल मेथड है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू हम इससे गेट कर सकते हैं तब
जब हम इस मेथड को यहाँ पे खाली रखें, और वैल्यू हम इसको सेट करा सकते हैं जिस भी हमने जो भी एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट किया है, अगर उसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू सेट करवानी है तो हम इस तरीके से सेट करवा सकते हैं। तो अभी तो मैंने सबके लिए करा दिया, तो आप किसी स्पेसिफिक को भी यहाँ पे करा सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे क्लास दे देते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लास का नेम देना है, ये वैल्यू उसके अंदर जाके इंजेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये वाली। ऐसे ही ये तो मैं पैराग्राफ के ऊपर बता रहा हूँ, आप चाहें तो किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। ये जो बटन लिखा हुआ है, यहाँ पे बटन के ऊपर गेट ऑल पैरामीटर, यहाँ पे पैरा वैल्यू, आप इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से रन टाइम पे इसको चेक यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसको असाइन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेथड है, तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया, तो इसको एक बार और रिपीट पे देख लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।